हेलो प्यारे बच्चों। देखिए एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम एक्सरसाइज 5.3 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 हमारी प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन वीडियो है वो हमने बना दिया है। तो बेहतर तो यही है पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज शुरू करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट्स है यानी स्पिनिंग ए व्हील। पार्ट ए है स्पिनिंग ए व्हील, एक व्हील को स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और फिर से एक बार ए है। तो हमें इसमें आउटकम्स पूछे हैं। तो देखिए आउटकम्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम इसको घुमाएंगे तो एरो कहाँ पे रुक सकता है। भाई हमारे पास ए बी सी डी चार ही चीज़ हैं। बाकी अगर आप सोचेंगे पांचवा तो ए है, लेकिन पांचवा तो ए है ना, ए तो हमारा नाम पहले आ चुका है। तो चार हैं, तो इसके आउटकम्स क्या होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी। अब हम इसको लिख देते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी और हो जाएगा डी। ठीक है, ये चार ही आउटकम इसके आ सकते हैं। देखिए आउटकम्स का मतलब है ये जो एरो है स्पिनिंग व्हील का, स्पिनिंग व्हील का जो एरो है वो कहाँ कहाँ पर रुक सकता है, ए बी सी या फिर डी, इन्हीं जगह रुकेगा। क्योंकि इन चारों के अलावा जो पांचवा जो आपको दिख रहा है वो तो ए है ना, वो तो रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। बी पार्ट क्या था इसमें, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। तो देखिए दो कॉइन को हम एक साथ उछाल रहे हैं। ठीक है, एक साथ हम दोनों को टॉस कर रहे हैं। तो देखो हो सकता है पहले वाले में एच आए तो दूसरे वाले में भी एच आए। तो एक तो ये हो गया, और क्या हो सकता है, दोनों में टी टी यानी टेल टेल। तो देखिए एच का मतलब हेड और टी का मतलब टेल। तो हो सकता है फर्स्ट कॉइन में एच आए, दूसरे वाले कॉइन में भी एच आए। सेकंड पॉसिबिलिटी बनती है हमारी, एक में टेल आए दूसरे वाले में भी टेल आए। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी बनती है, हो सकता है पहले एच आए फिर टेल आए। चौथी पॉसिबिलिटी बन सकती है पहले टेल आए या और दूसरे वाले में हेड आए। ठीक है, तो ये चार ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं इस केस में। ठीक है, तो ये इसके आउटकम्स हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद ये पार्ट दे रखे हैं। जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं। क्योंकि उस डाई में जैसे लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी जो खेलते हैं, उसमें जो डाई होती है उसमें 6 साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। और हर एक साइड पे 1 से लेकर 6 तक गिनती होती हैं। एक साइड पर 1, एक साइड पर 2, एक साइड पर 3, ऐसी 4 5 6 इस तरह से। तो हमें ये पता करना है गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर हमारे उस डाइस की अगर हम बात करें तो उस डाई पे प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से आ सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा हमारा, देखिए 2,3,5 यही प्राइम नंबर है 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो ये इसके आउटकम हो गए। एक आंसर आ गया ये। अब बी में क्या पूछा है, बी में पूछा है नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं हो। तो देखिए प्राइम नंबर कौन से नहीं होते, जैसे 1 है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 प्राइम नंबर नहीं हुआ। और कौन सा हो गया, और हो गया हमारा 4, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट है। और हो गया हमारा 6। ठीक है, तो ये 1, 4, 6 ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो देखिए 5 से ग्रेटर तो हमारा एक ही होता है, कौन सा, वो है हमारा नंबर 6। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। इसका बी पार्ट देखते हैं। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर ना हो यानी 5 से छोटे हो चल जाएगा। यानी कि 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये नंबर है जो 5 से ग्रेटर नहीं है, 5 से छोटे हैं सभी। ठीक है, तो ये हमारे आउटकम आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। ये जो स्पिनिंग व्हील था इसमें डी पर रुकने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है। ये जो पॉइंटर है ये डी पर रुकेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें पता करना है। तो देखिए पहले हम इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है थर्ड के ए पार्ट में, पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, डी पर रुकने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो डी कितने हैं, डी हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी सिर्फ एक बार है, ठीक है। तो एक अपॉन टोटल, एक अपॉन टोटल, तो ये टोटल कितने हैं, 5, ठीक है। ए बी सी डी और एक ए जो 2 बार है, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो आंसर कैसे निकालेंगे इसका, क्योंकि डी हमारा एक बार आया इसलिए 1 अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो 1/5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर आ गया 1/5। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। अब देखिए बी पार्ट में क्या पूछा है, बी पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। 52 प्लेइंग कार्ड यानी जो ताश के जो पत्ते होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं, 52 होते हैं, उनमें एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो देखिए मैं आपको बता दूं 4 एस होते हैं, एस यानी इक्के, ठीक है, इक्का। तो 4 इक्का होते हैं, ठीक है, 2 ब्लैक कलर के और 2 रेड कलर के, ठीक है। इनके नाम भी हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ताश की गड्डी जो 52 कार्ड्स होते हैं उनमें 4 एस होते हैं, 4 इक्के होते हैं, अपॉन टोटल कार्ड कितने हो गए 52। तो इसका आंसर कितना आ गया 4/52। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 1 जा 4, और क्योंकि 13 4 जा 52 होता है, या 4 13 जा, तो 1/13। इसका आंसर कितना आ गया 1/13, ठीक है। अब करते हैं पार्ट सी। तो देखिए पार्ट सी में क्या पूछा है, पार्ट सी में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। तो देखिए इस सर्किल में रेड एप्पल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी। तो देखिए रेड एप्पल कितने, एक आर, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आर हैं यानी 4 रेड एप्पल है। तो 4 अपॉन ये टोटल, टोटल कितने, टोटल है हमारे पास 7 एप्पल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल कितना आएगा 4/7। तो इसका आंसर आ गया 4/7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। देखिए 1 से लेकर 10 नंबर तक हमने 10 स्लिप बनाई है। पहली स्लिप पे 1, दूसरी स्लिप पे 2, तीसरी स्लिप पे 3, इस तरह से 1 से लेकर 10 तक हमने काउंटिंग कर दी है। तो टोटल स्लिप कितनी है 10, और हर एक इंडिविजुअल का नाम क्या है, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, इस तरह से। और इन सभी स्लिप को एक बॉक्स में रख दिया और सबको मिक्स कर दिया है। 1 slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6? तो देखिए 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो 6 तो एक नाम है ना, एक नंबर है, उस नंबर का नाम है क्या 6, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक नंबर है और उनके नाम, किसी का नाम 1, किसी का 2, किसी का 3, इस तरह से 10 तक। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 कितने हैं हमारे पास, 6 तो एक ही है ना। देखो भाई किसी पे हमने लिखा 1, इस तरह से, ये पर्ची में 1, दूसरी पर्ची में 2, तीसरी पर्ची में 3, चौथी पर्ची में 4, इस तरह से ये नाम है। तो हमने 10 पर्ची तक लिखे हैं, ये हमने नाम 10 तक लिख दिए। 10 पर्ची हैं, सिर्फ 10 पर्ची हैं, तो 6 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो देखो 6 नंबर की एक ही तो पर्ची होगी, तो आंसर क्या होगा इसका 1 अपॉन टोटल, टोटल पर्ची कितनी है 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/10, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। तो 6 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, देखो 1 से लेके 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये कितने हैं 5 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 5 अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं 10, क्योंकि 10 पर्ची हैं, तो 5 1 जा 5, 5 2 या 10, आंसर कितना आ गया इसका 1/2, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े, 6 से ग्रेटर नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो 6 से बड़े 7 8 9 10, यही 4 नंबर आ सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4 है, तो 4 अपॉन टोटल कितने 10, तो 4/10 यानी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आंसर कितना आ गया 2/5, ओके। फोर्थ देखते हैं, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। अगर 1 से लेकर 10 तक देखे जाएं तो 1 से लेकर 9 तक तो सभी 1 डिजिट हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे 9, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 9 अपॉन टोटल, टोटल कितने हो गए
10, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, गेटिंग है 1 डिजिट नंबर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक क्या है, सभी 1 डिजिट है। तो ऊपर लिखा हमने 9 और अपॉन में टोटल कितने 10। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, what is the probability of getting a green sector? What is the probability of getting a non blue sector? एक हमारे पास स्पिनिंग व्हील है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, उसमें 3 तो ग्रीन सेक्टर हैं, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने हो गए, देखो 3 ग्रीन यानी 3, एक ब्लू यानी 4, एक रेड यानी 5, तो टोटल कितने सेक्टर हो गए 5। क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, यानी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछे ग्रीन सेक्टर के लिए। तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी के लिए P और ग्रीन के लिए G। तो ग्रीन सेक्टर के लिए पूछिए, तो देखो ग्रीन कितने हैं, 3 ग्रीन है, तो कितना आंसर आएगा इसका 3 अपॉन टोटल। टोटल कितने हैं, 3 और एक 4 और एक 5 यानी 5, 3 अपॉन 5। इसका आंसर कितना आ गया ग्रीन सेक्टर के लिए निकालना, तो 3 अपॉन 5। ऐसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू का मतलब है जो ब्लू ना हो, तो ब्लू को छोड़ देते हैं। तो देखो ब्लू तो एक है ना, बाकी तो नॉन ब्लू हो गए, तो 3 ग्रीन और एक रेड, ये क्या हो गए, ये नॉन ब्लू हो गए। तो 3 + 1 4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू कितने, 3 ग्रीन और एक रेड, यानी कि 4 अपॉन टोटल। टोटल कितने 5, तो 4 अपॉन 5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था ऊपर, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो देखिए इसके फर्स्ट के ए पार्ट में हमें पता करना है प्राइम नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो प्राइम नंबर हमारे कितने हो सकते हैं, 1 से 6 तक, 1 से 6 के बीच में, यानी 1 2 3 4 5 6, ये हमारे डाइस में प्रोबेबिलिटी, जो हमारी डाई होती है उसमें आने के चांस हैं। भाई किसी में एक आ सकता है, 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा तो आएंगे नहीं, क्योंकि डाई में 6 साइड होती हैं और यही 6 नंबर होते हैं। तो हमसे पूछा है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो प्राइम क्या है, 2 है, 3 है और 5, यानी ये 3 नंबर है। तो क्या होगा 3 अपॉन टोटल, तो टोटल कितने हैं 6, यानी 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर कितना आ गया इसका 1 अपॉन 2। ठीक है, सेकंड पूछा है बी, नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर ना हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो जो प्राइम नंबर नहीं है, यानी एक तो हो गया 1, 1 ध्यान रखना आपको, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो 1 हो गया, 4 हो गया और 6, तो ये 3 नंबर हो गए। तो नॉट ए प्राइम नंबर कितने, 3 अपॉन टोटल, टोटल कितना 6। ठीक है, क्या करते हैं ऊपर हम फेवरेबल आउटकम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ऊपर, और अपॉन में लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो टोटल कितने हैं 6 हैं, 3 अपॉन 6, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कितना आ गया आंसर 1 अपॉन 2। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर। तो देखो 5 से ग्रेटर तो ये बस एक है 6, तो 1 अपॉन टोटल, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो ग्रेटर देन 5 तो हमारा कितना है 6 है बस, यानी एक है, ये एक नंबर हुआ ना 6, तो इसका नाम है। तो 1 अपॉन टोटल, टोटल कितने 6, तो 1 अपॉन 6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी देखते हैं, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो जो 5 से ग्रेटर ना हो, यानी 5 से छोटा या 5 के बराबर तो चल जाएगा ना, 5 से ग्रेटर ना हो। तो देखो 5 से ग्रेटर यानी 6 वाले को नहीं लेंगे, तो ये कितने हो गए 5 हो गए हमारे पास। तो 5 अपॉन टोटल, ठीक है 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हो गए अपॉन टोटल, टोटल कितने 6, तो 5 अपॉन 6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालना था, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा खत्म हो गया, और इस तरह से ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।